अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और बड़े आसान वे में आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन के बारे में स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, इवन यूनिवर्सिटी लेवल पर और इवन प्रोफेशनल लेवल पर जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि प्रीपोजिशन का यूज क्या है। प्रीपोजिशन समटाइम्स जो है वो बड़ा कंफ्यूज करती हैं कि हमने कौन सी प्रीपोजिशन चूज करनी है। उसमें ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो ये है कि हम उर्दू ट्रांसलेट करते हैं। तो प्रीपोजिशन को अगर आप ट्रांसलेट ना करें, उनकी वर्ड्स के साथ एसोसिएशन देखें तो फिर आसान हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हमने कैसे करना है। अमूमन ये क्वेश्चन एमसीक्यूज की फॉर्म में आता है या फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आता है, तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा। आपने वर्ड्स की एसोसिएशन देखनी है, उर्दू ट्रांसलेट नहीं करना। यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस करेंगे जो इंशाल्लाह आपके लिए बड़े बेनिफिशियल और हेल्पफुल होंगे। एक बात ध्यान में रखें, अबाइड का जो वर्ड है अबाइड, उसके साथ बाय आता है, अबाइड बाय, और इसका मतलब होता है पाबंदी करना। अबाइड बाय, और जब प्रीपोजिशन जो है वो किसी भी वर्ब के साथ लगती है तो ये एक फ्रेजल वर्ब भी बन जाता है। डिफरेंट प्रीपोजिशन जब आती हैं एक ही वर्ब के साथ, तो वो फ्रेजल वर्ब डिफरेंट सिचुएशन में यूज किए जा सकते हैं। प्रीपोजिशन चेंज करने से मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। तो हमने सिचुएशन में देखना है कि उसका मीनिंग क्या बन रहा है। तो अबाइड के साथ हमेशा बाय आएगा, अबाइड बाय का। उसके बाद एब्सेंट है, एब्सेंट के वर्ड के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, यानी स्कूल से एब्सेंट होने के लिए फ्रॉम आएगा। उसके बाद एक्यूज्ड है वर्ड, एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? इल्जाम लगना। एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ आएगा। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। उसके बाद है एक्ट, एक्ट के साथ जो है वो अपॉन आता है। प्लीज एक्ट अपॉन माई एडवाइस। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने इसकी उर्दू ट्रांसलेशन नहीं करनी। प्रीपोजिशन की कभी भी उर्दू ट्रांसलेशन नहीं करते होते। जब हम इसकी उर्दू ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मीनिंग जो है वो हम रॉन्ग प्रीपोजिशन चूज कर लेंगे। प्रीपोजिशन का मीनिंग जो है वो वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। अब इसी तरह जैसे वर्ड है एग्री, अब एग्री के साथ विद भी आएगा और टू भी आएगा सिचुएशन के मुताबिक। एग्री विद किसी पर्सन के साथ जब आप एग्री होते हैं तो एग्री विद, और जब किसी बात के साथ कोई एग्री होता है तो एग्री टू होगा। मसलन आई एग्री विद यू, ये ठीक है क्योंकि आई मैं भी पर्सन हूं और यू भी पर्सन है। लेकिन अगर मैं कहूं आई एग्री विद योर प्लान, दैट इज रॉन्ग। प्लान जो है वो पर्सन नहीं है। आई एग्री टू योर प्लान, प्लान के साथ या किसी की बात के साथ, किसी और चीज के साथ जब आप एग्री करेंगे तो एग्री टू होगा। पर्सन टू पर्सन जो एग्रीमेंट होगा वो एग्री विद। इसी तरह एंग्री एट और एंग्री विद, जब किसी पर्सन के साथ आप नाराज होंगे तो एंग्री विद, और जब किसी बात पर नाराज हुआ जाता है तो एंग्री एट आता है। आई एम एंग्री एट योर मिसबिहेवियर, आई एम एंग्री विद यू। तो यहाँ पर जो है विद आएगा और एट आएगा जब किसी बात पर नाराज हुआ जाता है। उसके बाद है अपीयर, अपीयर जो है वो किसी के सामने अगर आना तो अपीयर बिफोर होगा। ही अपीयर्ड बिफोर द जज। अराइव के लिए प्रीपोजिशन एट आती है। वी अराइव्ड एट द स्टेशन, वी अराइव्ड एट द स्कूल। उसके बाद है अशेम्ड, यहाँ पर आप ध्यान में रखें जब कोई इल्जाम लगे, शर्मनाक काम होगा तो फिर ऑफ प्रीपोजिशन आएगी। आई एम ashamed ऑफ माई रॉन्ग डूइंग, ashamed ऑफ होता है। अश्योर, अवेयर, अवेयर के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आती है। अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, आई एम अवेयर ऑफ द चेंजिंग्स। अवेयर ऑफ का मतलब वाकिफ होना है, जानना है, बाखबर होना। उसके बाद है बैग, बीईजी बैग, बैग के साथ फॉर प्रीपोजिशन आती है। ही इज बैगिंग फॉर आर्म्स, बैग के साथ फॉर प्रीपोजिशन आएगी। आई बैग फॉर योर हेल्प। तो बैग जो है इसका मतलब रिक्वेस्ट करना होता है, इल्तिजा करना होता है या भीख मांगना होता है। किसी को यकीन दिलवाना तो अश्योर ऑफ होगा। ही अश्योर्ड मी ऑफ हिज हेल्प। बिलीव, बिलीव, एम, ट्रस्ट, यानी जिसमें आप भरोसा कर रहे हैं, बिलीव या अकीदा रख रहे हैं, तो इनके साथ प्रीपोजिशन इन आती है। आई बिलीव ऑन अल्लाह नहीं होगा। हालांकि उर्दू में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम अल्लाह पर,
फार तो ऑन के लिए हमने सोचा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हमने ट्रांसलेशन नहीं करनी। ट्रांसलेशन करेंगे अगर वर्ड के साथ एसोसिएट करेंगे प्रीपोजिशन को उर्दू के, तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बिलीव इन, ट्रस्ट इन, जिसमें भरोसा किया जाए, उर्दू में इसके लिए पार का लफ्ज आएगा, लेकिन इंग्लिश में हम इन यूज करेंगे। आई बिलीव इन अल्लाह, आई ट्रस्ट इन माई एबिलिटीज। तो ट्रस्ट इन, बिलीव इन, आई एम इन माई फ्यूचर। यहाँ पर एम का मतलब है आपका मकसद, लेकिन एम अगर निशाने के लिए यूज किया जाता है, किसी चीज पर निशाना बांधना, तो ही एम्ड एट द डव। उसके बाद है बिलोंग। बिलोंग के साथ टू प्रीपोजिशन आती है। वी बिलोंग टू दिस सिटी। बिलोंग के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आएगी। उसके बाद है बॉर्न। बॉर्न पैदा होना। अब इसमें प्रीपोजिशन अगर किसी पर्सन से पैदा हुआ है तो बॉर्न टू। सन वॉज बॉर्न टू हर। और अगर बॉर्न जो है वो किसी बिग सिटी में कोई पैदा हुआ है तो बॉर्न इन। और अगर किसी स्मॉल सिटी में स्मॉल जगह पर पैदा हुआ तो बॉर्न एट। कायदे आजम वॉज बॉर्न इन कराची। अल्लामा इकबाल वॉज बॉर्न एट सियालकोट। क्योंकि कराची एक बिग सिटी है और सियालकोट एक स्मॉल सिटी है, इसलिए एट आएगा। उसके बाद है केयर। अब केयर के साथ जो है वो हम परवाह करना, किसी के बारे में फिक्र करना, तो केयर फॉर होता है। वी शुड केयर फॉर आवर फ्यूचर। और केयर ऑफ का मतलब होता है रेफरेंस, किसी का हवाला। केयर ऑफ का मतलब होता है किसी का रेफरेंस या हवाला। आगे केयरफुल। केयरफुल के साथ प्रीपोजिशन अबाउट आती है। वी शुड बी केयरफुल अबाउट आवर फ्यूचर। उसके बाद है कंप्लेंट। कंप्लेंट जो है वो किसी के खिलाफ अगर की जा रही है तो फिर कंप्लेंट अगेंस्ट होगी, और अगर किसी मकसद के लिए कंप्लेंट की जा रही है तो कंप्लेंट फॉर होगी। ही मेड अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। ही मेड अ कंप्लेंट फॉर डिसकनेक्शन। तो यहाँ पर हमने फॉर यूज किया मकसद के लिए, और किसी के खिलाफ अगर किया है तो फिर कंप्लेंट अगेंस्ट होगा। उसके बाद कॉन्फिडेंस, मैंने बताया था जिनमें भरोसा, एतमाद, यकीन की बात आ जाए तो इन आता है। आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई एबिलिटीज। हालांकि उर्दू में अगर हम तर्जमा करेंगे तो मुझे अपनी सलाहियतों पर ऑन के लिए हमने सोचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर रॉन्ग हो गया, इसलिए उर्दू ट्रांसलेशन नहीं करनी हमने। ये सिचुएशन में देखना है कि कौन सी प्रीपोजिशन इसके साथ आएगी। उसके बाद है कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड के साथ अबाउट प्रीपोजिशन आती है। ही इज कंफ्यूज्ड अबाउट हिज फ्यूचर। उसके बाद है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस में इन लगाया था, लेकिन कॉन्फिडेंट के साथ हम ऑफ लगाएंगे। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। उसके बाद है कंग्रेचुलेट। कंग्रेचुलेट के लिए प्रीपोजिशन एट नहीं आएगी, ऑन आएगी। आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। उसके बाद कॉन्शियस। कॉन्शियस जिसमें खबर हो, पता हो, ऐसे अल्फाज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आएगी। जैसे अवेयर ऑफ है, कॉन्शियस ऑफ है। तो इस तरह के वर्ड जो हैं जिनमें खबर हो, पता हो, सेंस हो, तो उसके लिए ऑफ प्रीपोजिशन आएगी। कंट्रोल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आएगी। वी शुड हैव कंट्रोल ओवर आवर प्रॉब्लम्स। उसके बाद डियर। डियर टू होता है। शी इज डियर टू मी। डिपेंड। डिपेंड के साथ प्रीपोजिशन ऑन आएगी। डिपेंड ऑन। वी शुड डिपेंड ऑन आवर एबिलिटीज। डिपेंड ऑन का मतलब भरोसा करना। उसके बाद है डिलीवर। डिलीवर जो है उसके साथ प्रीपोजिशन टू आएगी। वी डिलीवर्ड अ लेक्चर टू देम। उसके बाद डाई, मरना। अब इसके लिए प्रीपोजिशन ऑफ भी आती है और विद भी आती है और फार भी आती है। अगर कोई बीमारी से मर रहा है तो फिर, या मरा है तो फिर डाई ऑफ होगा। हालांकि उर्दू में हम ये सोचेंगे कि वो कैंसर से मर गया, अब हम तो फ्रॉम लगाएंगे, लेकिन रॉन्ग है। ही डाइड ऑफ कैंसर। ही डाइड ऑफ न्यूमोनिया। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। कोई भी बीमारी के साथ जब डेथ होगी तो ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। लेकिन अगर कोई किसी के लिए मरता है या किसी के लिए जान देता है तो डाई फॉर। वी शुड डाई फॉर आवर कंट्री। और अगर किसी और वजह से, किसी और काज के साथ जो बीमारी ना हो, जैसे एक्सीडेंट है, तो उसके लिए फिर हम विद प्रीपोजिशन लगाएंगे। ड्रीम के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आती है। ही ड्रीम्ड ऑफ दिस कंफर्ट। ड्रीम के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आएगी। उसके बाद है एलिजिबल। एलिजिबल के साथ फॉर प्रीपोजिशन आएगी। आई एम एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। उसके बाद है एंगेज। एंगेज टू होता है।
शी वॉज एंगेज टू अ रिच मैन। उसके बाद है एंटाइटल। एंटाइटल के साथ टू प्रीपोजिशन आती है। एंटाइटल का मतलब नामजद होना। ही वॉज एंटाइटल टू स्कॉलरशिप, यानी वो स्कॉलरशिप के लिए नामजद हो गया। तो एंटाइटल टू होता है। उसके बाद बड़ा मशहूर है इक्वल। इक्वल के साथ टू आप लगाते हैं, मैथ में भी आप करते हैं। 2 + 2 = 4। उसके बाद है फेथ। मैंने बताया था एम, बिलीव, जिसमें अकीदा पाया जाए उसमें इन प्रीपोजिशन आती है। आई बिलीव इन, आई फेथ इन, आई ट्रस्ट इन, तो इसमें इन प्रीपोजिशन आएगी। उसके बाद है फेथफुल। अब फेथ अकेला जो है वर्ब के तौर पर आएगा तो फिर इन आएगा, लेकिन फेथफुल आएगा तो फिर उसके लिए प्रीपोजिशन हम लगाएंगे टू। आई एम फेथफुल टू हर। उसके बाद है फेमस। के साथ जो प्रीपोजिशन आएगी वो फार आएगी। लाहौर इज फेमस फॉर गार्डन। उसके बाद है फील। अगर आप किसी के लिए कोई कुछ महसूस कर रहे हैं तो फील फॉर। शी फील्स फॉर द पुअर, मतलब वो गरीबों का एहसास करती है। अब ऑफ नहीं बल्कि फार आएगा। उसके बाद है फाइट। फाइट के साथ अगर आप किसी पर्सन के साथ लड़ाई कर रहे हैं तो फाइट विद, और आप किसी पर्पज के लिए किसी के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो फिर फाइट फॉर होगा। वी शुड फाइट फॉर आवर कंट्री, वी शुड फाइट फॉर आवर राइट्स। लेकिन अगर किसी के साथ लड़ाई हो रही है तो फाइट विद। डू नॉट फाइट विद योर ब्रदर। उसके बाद है फिल। फिल के साथ बड़ा मशहूर है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल के साथ इन प्रीपोजिशन आएगी। उसके बाद है ओपन फायर, यानी फायर करना या निशाना बांधना, तो उसके लिए एट प्रीपोजिशन आएगी। द पुलिस ओपन अ फायर एट द क्रिमिनल, या ही एम्ड एट द डव। मैंने बताया है कि एम जो है जब निशाना होगा तो फिर एट आएगा। निशाने के लिए या किसी के ऊपर फायर करना तो उसके लिए एट प्रीपोजिशन आएगी। उसके बाद है फॉन्ड। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना, दिलदादा होना, तो फॉन्ड ऑफ होता है। आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग। उसके बाद है फॉरगिव। फॉरगिव के साथ प्रीपोजिशन फॉर आएगी। प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय मिसबिहेवियर। उसके बाद है फुल। फुल ऑफ होता है, फुल विद नहीं होगा। द गार्डन इज फुल ऑफ ट्रीज। उसके बाद ग्लैड, खुश होना, प्लीज होना, तो उसके लिए एट प्रीपोजिशन आएगी। आई एम हैप्पी एट, आई एम ग्लैड एट, आई एम प्लीज्ड एट। तो प्लीज खुश होने के लिए जो प्रीपोजिशन आएगी, किसी बात पर आप खुश हो रहे हैं तो प्लीज एट आएगा, ग्लैड एट आएगा, हैप्पी एट आएगा। उसके बाद है ग्रेटफुल। थैंकफुल, ग्रेटफुल जिसमें शुक्रिया का आंसर पाया जाए तो उसके लिए टू आएगा। आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम थैंकफुल टू अल्लाह, तो आई एम ग्रेटफुल टू यू। उसके बाद है ग्रीव। ग्रीव के साथ प्रीपोजिशन एट आएगी, यानी दुखी होना, परेशान होना। आई वॉज ग्रीव्ड एट दिस लॉस। गिल्टी, जिसमें भी शर्म या जिसमें गिल्ट पाया जाएगा, जिसमें कोई मतलब शर्मनाक काम हो, उसके लिए जो है हम ऑफ लगाएंगे। जैसे अक्यूज्ड ऑफ था, यानी इल्जाम लगना, और इसी तरह गिल्टी ऑफ होता है। ही वॉज गिल्टी ऑफ स्टीलिंग। हैपन टू होता है, व्हाट हैपन टू हिम, व्हाट हैपन टू हिम। हियर, हियर के साथ अबाउट आएगा। आई वॉज सॉरी टू हियर अबाउट हिज सैड डेथ। होप के साथ फार आएगा, होप फॉर द बेस्ट। उसके बाद है, जैसे मैंने बताया था, किसी चीज के बारे में खबर होना, पता होना, उसके लिए आप ऑफ की प्रीपोजिशन यूज करें। और अगर उसका नेगेटिव भी आ रहा है, यानी पता ना होना, तो भी ऑफ की प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जैसे आई एम अवेयर ऑफ, और पता है मुझे, मैं बाखबर हूँ। और अगर पता नहीं तो इग्नोरेंट ऑफ, अनअवेयर ऑफ, ओब्लिवियस ऑफ। तो इस तरह ओब्लिवियस का मतलब भी बेखबर होना है। तो इस तरह के वर्ड जिनमें खबर हो या ना खबर हो उनके लिए, या ना पता हो उनके लिए, ऑफ प्रीपोजिशन मोस्टली यूज की जाती है। जैसे कि आई एम इनक्रेडिबल ऑफ। इनक्रेडिबल का मतलब होता है मुझे यकीन नहीं है, श्योर नहीं है, मुझे पता नहीं है। आई एम इनक्रेडिबल ऑफ योर सक्सेस। बाद है इंक्लाइन। इंक्लाइन का मतलब रुझान होना, इंक्लाइन टू होता है। शी इज इंक्लाइन टू बिलीव दिस। इंक्लूड,
इंक्लूड के साथ प्रीपोजिशन इन आती है। नेम वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट। इन डेट, इन डेट का मतलब ममनून होना, शुक्रगुजार होना। इन डेट मैंने बताया था जिसमें शुक्रिया का आंसर पाया जाए तो उसके लिए टू आता है। आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम इंडेटेड टू, आई एम ग्रेटफुल टू, तो टू यहाँ पर प्रीपोजिशन आएगी। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? बेअतना, यानी परवाह ना करना। इनडिफरेंस टू होता है, इनडिफरेंस टू। ही इज इनडिफरेंस टू ऑल काइंड्स ऑफ एडवाइस। इनफॉर्म्ड, इन्फॉर्म, अगर किसी को आप इन्फॉर्म कर रहे हैं तो इस वर्ब के तौर पर आएगा तो इन्फॉर्म टू हिम, इन्फॉर्म के साथ टू आएगा। लेकिन इन्फॉर्म्ड जब पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर आएगा, यानी आपको पता है, तो इन्फॉर्म्ड ऑफ होगा। आई एम इन्फॉर्म्ड ऑफ, जैसे मैंने बताया कि आपको आगाही है, इन्फॉर्म्ड ऑफ, अवेयर ऑफ, तो पता है या नहीं पता है, तो उसके लिए आगाही है या नहीं है, उसके लिए ऑफ की प्रीपोजिशन आती है। आगे है इंजूरियस, इंजूरियस का मतलब खतरनाक, नुकसानदेह, तो इंजूरियस टू होता है। अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, आप सुनते रहते हैं। उसके बाद है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मैंने कहा था भरोसा होना, दिलचस्पी होना, इनके लिए इन प्रीपोजिशन आती है। आई इंटरेस्ट इन लर्निंग। इंटरव्यू, इंटरव्यू अगर आपको किसी मकसद के लिए देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू फार होगा, लेकिन अगर आपका किसी पर्सन के साथ इंटरव्यू हुआ है तो इंटरव्यू विद होगा। इंटीमेट, इंटीमेट का मतलब होता है कुर्बत होना, करीब होना। शी इज इंटीमेट विद हिम, इंटीमेट का मतलब करीब होना और इसके साथ प्रीपोजिशन विद आएगी। इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस के साथ प्रीपोजिशन टू आती है। प्लीज इंट्रोड्यूस मी टू द न्यू थिंग्स। इनवाइट, इनवाइट अगर तो मकसद के लिए बुलाया जा रहा है, दावत दी जा रही है, तो इनवाइट फार होगा। और अगर किसी मुकाम के लिए, किसी पार्टी के लिए बुलाया जा रहा है तो इनवाइट टू होगा। ही इनवाइटेड मी टू हिज वेडिंग। उसके बाद है जेलस, जेलस के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आएगी। एनवी, जेलस, जिसमें हसद, जलन पाया जाए, इस तरह की चीज अगर कॉन्सेप्ट हो तो उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन आएगी। ही इज जेलस ऑफ हिज सक्सेस। एनवियस का मतलब भी हसद होता है, एनवियस ऑफ होता है। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, इनके साथ टू प्रीपोजिशन आएगी। इनके साथ आई ओ आर यूजुअली आते हैं। जूनियर टू, सीनियर टू, इंफीरियर टू। ही इज जूनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी। उसके बाद है की के साथ टू आता है। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, फार नहीं आएगा। इसी तरह काइंड, काइंड के साथ, या जब कोई किसी से मेहरबान हो, किसी के साथ शफकत से पेश आए, तो उसके लिए टू प्रीपोजिशन आएगी। ही इज काइंड टू मी। उसके बाद है नोक, दस्तक देना, नोक एट होता है। ही नोक्ड एट माय डोर। लाफ, किसी पर हंसना, लाफ एट होता है। डू नॉट लाफ एट द पुअर। उसके बाद है लीड, लीड के साथ टू प्रीपोजिशन आती है। दिस रोड लीड्स टू लाहौर। लेक्चर, लेक्चर जो है वो किसी टॉपिक पर दिया जाता है। जब किसी टॉपिक की बात हो तो ऑन आता है। ही डिलीवर्ड अ लेक्चर ऑन द टॉपिक। लाइकिंग, लाइकिंग यानी जिसमें आपकी पसंद पाई जाएगी, तो लाइकिंग फॉर होता है। ही हैज लाइकिंग फॉर न्यू डिशेस। लिसन, लिसन टू होता है। प्लीज लिसन टू मी। लॉयल, फेथफुल, जिसमें वफादारी का अंसर पाया जाए, किसी के साथ वफा, या किसी के साथ जो है वो लॉयल होना, इसके लिए क्या है? टू आएगा। लॉयल टू, फेथफुल टू, सिंसियर टू, तो किसी के साथ मुखलस होना, वफादार होना, इसके लिए हम टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। उसके बाद है मेड, मेड के साथ जब किसी चीज से कोई चीज बनी होगी, मटेरियल से, तो मेड ऑफ होगा। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। और अगर वो किसी शख्स ने बनाई है तो मेड बाय होगी, या किसी कंपनी ने बनाई है तो मेड बाय। दिस टेबल इज मेड बाय कारपेंटर, तो मेड बाय होगा। और अगर किसी मटेरियल से बनी हुई है तो मेड ऑफ होगा, मेड विद नहीं होगा। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये लकड़ी से बनी हुई है, या फ्रॉम, या लकड़ी के साथ विद नहीं लगाएंगे। तो हम क्या कहेंगे? दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। उसके बाद है मैरिड, मैरिड के साथ प्रीपोजिशन टू आती है। शी वॉज मैरिड टू अ रिच मैन। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट इन होता है।
ही इज नेग्लिजेंट इन हिज ड्यूटीज। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू होता है, ही डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू माई प्रपोजल। ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड टू होता है, ही ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर योर हेल्प। अपॉर्चुनिटी के लिए फॉर आता है, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स। अपोज, अपोज टू होता है, किसी के मुखालिफ होना, ही इज अपोज टू मी। पैरेलल, इक्वल, तो इनके साथ टू आता है, पैरेलल टू, इक्वल टू है। पार्ट, पार्ट PART, पार्ट का मतलब जुदा होना है। एक पार्ट का मतलब हिस्सा भी है, लेकिन ये वर्ब के तौर पर आएगा तो पार्ट विद लगाएंगे या पार्ट फ्रॉम लगाएंगे। तो पार्ट विद हमने जब किसी चीज से जुदा होना है तो पार्ट विद, और अगर आप किसी शख्स से जुदा हो रहे हैं तो पार्ट फ्रॉम होगा। आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स। पार्ट फ्रॉम जो है वो शख्स से जुदा होना, और पार्ट विद जो है वो किसी चीज से जुदा होना या जगह से जुदा होना। पर्टिकुलर, श्योर, पर्टिकुलर यानी आपको पता है, यकीन है, तो इसके लिए अबाउट आएगा। ही इज पर्टिकुलर अबाउट हिज सक्सेस। आई एम श्योर अबाउट माई सक्सेस। श्योर ऑफ भी होता है, आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस। उसके बाद है पेशेंट यानी सबर। आई एम पेशेंट विद वट आई हैव अचीव्ड। पेशेंट विद होता है। पीटी, तरस खाना, पीटी फॉर होता है, आई हैव पीटी फॉर द पुअर। पीटी फॉर का मतलब क्या है? तरस खाना, एहसास होना। पोलाइट, पोलाइट के साथ इन प्रीपोजिशन आती है, ही इज पोलाइट इन हिज बिहेवियर। पॉपुलर, पॉपुलर लोगों में मशहूर होना, मकबूल होना, तो पॉपुलर जो है वो क्या होगा? पॉपुलर अमंग, ही इज पॉपुलर अमंग हिज फ्रेंड्स, या पॉपुलर विद भी ठीक है, ही इज पॉपुलर विद हिज फ्रेंड्स। प्रे, अब प्रे जो है, अगर आप किसी मकसद के लिए दुआ कर रहे हैं तो प्रे फॉर होगा, और अगर किसी से इल्तिजा या दुआ मांग रहे हैं तो प्रे टू होगा। आई प्रे टू अल्लाह, ठीक है, आई प्रे टू अल्लाह, आई प्रे फॉर माई सक्सेस। अब आप मकसद के लिए फॉर सक्सेस और अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं तो प्रे टू अल्लाह होगा, फ्रॉम अल्लाह नहीं होगा। अल्लाह से आई प्रे टू अल्लाह, क्योंकि उर्दू में हम ये कहेंगे कि हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, तो से के लिए अमूमन हम जो है वो फ्रॉम यूज करते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए उर्दू ट्रांसलेशन नहीं, हमने सिचुएशन को देखना है, वर्ड की एसोसिएशन को देखना है, हमने वर्ड्स की एसोसिएशन को देखना है। इंस्टेड, इंस्टेड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आती है, आप जानते हैं, इंस्टेड ऑफ की बजाय। टेक दिस अपॉर्चुनिटी इंस्टेड ऑफ दैट। प्रिपेयर, प्रिपेयर के साथ प्रीपोजिशन फॉर आती है, प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। प्रेजेंट यानी किसी को कोई चीज देना, तोहफा देना, प्रेजेंट टू होता है, या कोई चीज आगे कन्वे करना, कन्वे या प्रेजेंट के लिए प्रीपोजिशन टू आएगी। ही प्रेजेंटेड दिस बुक टू मी। उसके बाद प्राइड, प्राइड इन होता है, ही इज प्राइड इन हिज सक्सेस, क्योंकि ये बिलीव के जुमरे में आता है। मैंने बताया था बिलीव वगैरह जो होगा उसके लिए इन प्रीपोजिशन आएगी। उसके बाद है प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के लिए प्रीपोजिशन इन आएगी, ही मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन हिज स्टडीज। प्रॉपर के लिए फॉर प्रीपोजिशन आएगी, इट इज नॉट प्रॉपर फॉर यू। प्राउड, प्राउड के लिए ऑफ प्रीपोजिशन आएगी, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई सक्सेस। आगे है पनिश, पनिश के लिए प्रीपोजिशन फॉर आएगी, ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिसबिहेवियर। रिफर के साथ टू प्रीपोजिशन आएगी, रिफर टू, द पेशेंट वॉज रिफर टू जनरल हॉस्पिटल। रिगार्ड, रिगार्ड के मीनिंग के लिहाज से हम देखेंगे, रिगार्ड अगर तो आप किसी की इज्जत एहतराम के लिए यूज करेंगे तो फार आएगा, ठीक है। आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर योर फीलिंग्स, रिगार्ड फॉर जो है वो एहतराम के लिए हम यूज करेंगे। रिलेट के साथ प्रीपोजिशन टू आएगी। उसके बाद है रिजर्व, रिजर्व का मतलब होता है खोया होना, महब होना, रिजर्व फॉर आएगा। ही गॉट 4 सीट्स रिजर्व फॉर अस इन द तेजगा। रिजर्व फॉर होता है यानी मुख्तिस करवा लेना, रिजर्व फॉर। और रिजर्व अगर खोया होना यानी महब होना तो उसके लिए रिजर्व इन होता है, ही वॉज रिजर्व इन हिज थॉट्स। लेकिन अगर मुख्तिस करना यानी बुक करवा लेना तो उसके लिए रिजर्व फॉर होगा, ही रिजर्व 3 सीट्स फॉर अस। उसके बाद है रिस्पेक्ट फॉर होता है,
रिस्पेक्ट के लिए हमेशा प्रीपोजिशन फॉर यूज की जाती है। ही हैज नो रिस्पेक्ट फॉर हिज एल्डर्स। रिटायर, रिटायर के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आएगी। ही वॉज रिटायर्ड फ्रॉम हिज सर्विस। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई के साथ प्रीपोजिशन विद आएगी। आई एम सेटिस्फाइड विद माई वर्क। सेंड के साथ प्रीपोजिशन अगर फॉर आएगी तो इसका मतलब है बुला लेना, बुलाना। प्लीज सेंड फॉर द डॉक्टर। शॉक, सरप्राइज, हैरानी, ताज्जुब जिसमें पाया जाए तो उसके लिए एट प्रीपोजिशन आती है। आई वॉज सरप्राइज्ड एट, आई वॉज शॉक्ड एट, तो शॉक एट आएगा या सरप्राइज्ड एट आएगा। सॉरी, सॉरी जब माजरत की जाएगी किसी चीज की वजह से तो सॉरी फॉर आएगा। आई एम सॉरी फॉर दिस। सूटेबल, सूटेबल के लिए प्रीपोजिशन फॉर आएगी। दिस बुक इज सूटेबल फॉर मी। श्योर, आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस। श्योर के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आएगी जिसमें यकीन होना। कॉन्फिडेंट ऑफ, श्योर ऑफ, कन्फर्म ऑफ, तो इसके लिए ऑफ प्रीपोजिशन आएगी। आगे है सरप्राइज, हैरानी, ताज्जुब, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, तो इनके लिए एट आएगा। सिंपैथाइज यानी हमदर्दी रखना। सिंपैथाइज जिसमें हमदर्दी हो तो उसके लिए विद प्रीपोजिशन आएगी किसी के साथ। वी सिंपैथाइज विद यू। टेस्ट, टेस्ट फॉर होता है किसी चीज के लिए अगर आपकी दिलचस्पी है। ही हैज गुड टेस्ट फॉर म्यूजिक। ऑफ नहीं आएगी। थैंकफुल, ग्रेटफुल के लिए मैंने बताया था टू प्रीपोजिशन आएगी। और ट्रस्ट, बिलीव के लिए मैंने प्रीपोजिशन बताई थी इन आएगी, जबकि उर्दू में हम पर की ट्रांसलेशन करते हैं कि हमें अल्लाह पर भरोसा है, तो यहाँ पर नहीं बल्कि इन आएगा। इसी तरह बर्ड्स जो है वो आसमान पर अगर उड़ रहे हैं तो फ्लाई इन द एयर, फ्लाई इन द एयर, ना के ऑन द स्काई, इन द स्काई होगा। फिट या अनफिट के लिए प्रीपोजिशन फॉर आएगी। दिस हाउस इज फिट फॉर आवर रेजिडेंस। फिट फॉर होगा या अनफिट फॉर होगा। उसके बाद है वीक, WEA के वीक, तो वीक इन होगा, वीक इन इंग्लिश। इसी तरह गुड है, यानी अगर आपकी किसी चीज में महारत है तो आई एम गुड एट होगा, गुड एट। या बैड एट, यानी अगर आपकी महारत उसमें नहीं है तो आई एम गुड एट इंग्लिश, तो गुड एट या ही इज बैड एट इंग्लिश, इससे मुराद है उसकी इंग्लिश में महारत नहीं है। उसके बाद है विश फॉर, विश के लिए हमेशा फॉर आएगा। आई विश फॉर गुड जॉब। उसके बाद है वर्क इन, जब आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं तो वर्क इन होगा। ही वर्क्स इन दिस ऑफिस। और अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो वर्क ऑन होगा, वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम। वर्क ऑन का मतलब उसके ऊपर काम करना होता है। इसी तरह अगर कोई चीज किसी चीज के नीचे है तो अंडर है, और अगर कोई उसकी सरफेस से ऊपर है तो अबव है, और अगर सरफेस के बिल्कुल ऊपर है तो ऑन है। ये आपने ध्यान में रखना है। द बुक इज ऑन द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, और अगर वो ऊपर है यानी सरफेस से, द कैट जंप्स ओवर द टेबल, यहाँ पर सरफेस को वो टच नहीं कर रही। इसी तरह अगर कोई परिंदा, कोई चीज या ऐसी चीज जिसके ऊपर हम बैठते हैं और उसकी मतलब ऊपर से कोई चीज हो बड़ी हुई, तो अगर उसकी प्लेन ना हो तो उसके लिए इन यूज किया जाता है। आई सिट इन द चेयर। अब इन द चेयर क्यों यूज किया? क्योंकि उसके आर्म्स हैं, उसके अंदर बैठा हुआ है। और इसी तरह परिंदा जब दरख्त के अंदर बैठा हुआ है तो हम ऑन नहीं प्रीपोजिशन यूज करेंगे। द बर्ड सिट इन द ट्रीज। और अगर उसकी प्लेन सरफेस है और उसके ऊपर कोई चीज रखी हुई है या बैठी हुई है तो फिर ऑन प्रीपोजिशन आएगी। और अगर सरफेस जो है वो प्लेन नहीं है तो फिर उसके लिए इन प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ जो टाइम है इसमें एट, इन, ऑन, सिंस, फॉर, एटसेट्रा इस तरह के वर्ड जो है वो शामिल है। हम बात करते हैं एट की। तो एट जो है वो हम यूज करते हैं फॉर स्पेसिफिक टाइम, हॉलीडेज एंड नाइट। जैसा कि मैंने स्पेसिफिक टाइम का जिक्र किया तो स्पेसिफिक टाइम एट 5 o'clock, एट 7 o'clock, एट 9 o'clock। ही विल मीट यू एट 7 o'clock। इसी तरह अगर हम हॉलीडेज की बात करें, जैसे क्रिसमस की, ईद की हॉलीडेज होती हैं, यहाँ पर ईद जो है या क्रिसमस जो है वो हॉलीडे, या दिवाली वगैरह जो है वो हॉलीडे के तौर पर हम लेंगे।
हम इसको एक फेस्टिवल नहीं बल्कि हॉलिडे कंसीडर करते हुए एट लगाएंगे। मसलन आई विल गो होम एट ईद, आई विल गो होम एट क्रिसमस, आई विल गो होम एट दिवाली एटसेट्रा। इसी तरह अगर हम बात करें इन की, तो इन को हम यूज करते हैं कहां पर? फॉर मंथ्स, फॉर सीजन्स, फॉर ईयर्स, फॉर पार्ट्स ऑफ द डे। अब मंथ्स के लिए फॉर एग्जांपल इन मई, इन जून, इन जुलाई। इसी तरह सीजन्स, सीजन्स इन विंटर, इन समर, इन स्प्रिंग एटसेट्रा। years in 2025, in 2026। पार्ट्स ऑफ अ डे जैसे कि मैंने बोले हैं, तो पार्ट्स ऑफ डे में क्या है शामिल होंगे? मॉर्निंग और इवनिंग। बट एट नाइट, नाइट के लिए एट यूज करेंगे, मॉर्निंग और इवनिंग के लिए जो है वो हम इन यूज करेंगे, और नून के लिए भी एट यूज करेंगे, एट नून। बाकी इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। ही विल मीट यू इन द मॉर्निंग, आई विल सी यू इन द इवनिंग। अब इसी तरह अगर हम बात करें ऑन की, तो ऑन जो है वो यूज करते हैं हम डेज के लिए, डेट्स के लिए, स्पेसिफिक डेज के लिए। फॉर एग्जांपल डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो डेज ऑफ द वीक होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। जैसे कि हम कहते हैं कि आई विल सी यू ऑन मंडे, आई विल टेक अ टेस्ट ऑन मंडे। यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे जो डेज नेम आएंगे उनके साथ हम प्रीपोजिशन ऑन यूज करेंगे, और डेट्स के साथ भी हम प्रीपोजिशन ऑन यूज करेंगे। डेट जैसे कि शी विल अपीयर इन एग्जाम ऑन 21st February। यहाँ पर 21st February जो है ऑन इसके लिए यूज करेंगे। She will appear in exam on 21st February। अब इसी तरह स्पेसिफिक डेज हैं, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक डेज ऑन वीकेंड, यू विल सी मी ऑन वीकेंड। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा, अमेरिकन हैं वो वीकेंड के लिए जो है वो ऑन यूज करते हैं, और जबकि ब्रिटिश जो है वो एट यूज करते हैं। इफ देयर इज अ ब्रिटिश पर्सन, ही विल से कि आई विल सी यू एट वीकेंड, और अगर एक अमेरिकन है तो वो क्या कहेगा? आई विल सी यू ऑन वीकेंड। यही वर्ड्स जो हैं इनके साथ अगर नेक्स्ट आ जाए, प्रीवियस आ जाए, या फिर लास्ट वगैरह का वर्ड आ जाए, तो हम इनके साथ जो है वो प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। व्हाट विल यू डू नेक्स्ट वीकेंड? What will you do next week? I'll purchase something new. I shall purchase something new the next weekend. इसी तरह she purchased a book last week. Last week, last month वगैरह, last, previous, और इसी तरह नेक्स्ट वाले जो वर्ड्स के साथ अगर हम कोई नाउन लगाएंगे टाइम का, तो फिर उसके साथ जो है आपने प्रीपोजिशन यूज नहीं करनी। अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा और उसके बाद फिर उसकी सोल्यूशन दूंगा।
उम्मीद करता हूँ आप प्रिपरेशन की कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो लेक्चर को अगर आप बार-बार सुनेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे फर्दर, तो इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। लेकिन एक बात ज़हन में रखनी है, प्रिपरेशन को कभी भी उर्दू के साथ ट्रांसलेट नहीं करना। सेंटेंस में ट्रांसलेट होगा तो फिर आप देखेंगे कि उसका उर्दू जो है, जो हमने उसके लिए बनाई हुई है एक सिंगल वर्ड के लिए, वो चेंज हो जाएगी। यानी सिंगल वर्ड की आप प्रिपोज़िशन की उर्दू ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो मोस्टली वो रॉन्ग होता है। समटाइम्स वो मैच भी करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, दिल लगाकर मेहनत करें और अपनी स्टडी पर फ़ोकस करें। इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएँगे। बाकी तमाम टॉपिक्स की वीडियोज़ इंशाल्लाह वो जल्द बन जाएँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।